भाइयों और बहनों, आज जिस विषय पर हम सब लोग यहाँ व्याख्यान सुनने के निमित्त एकत्रित आए हैं, तो आधा विषय आज, आधा विषय कल। मैं पहले आधे विषय के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, उसके बाद में जिज्ञासा समाधान। आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप रखिए, उसका समाधान 15-20 मिनट अंत में दोनों दिन रखेंगे। 2-3 चीजें मैं इतिहास के संदर्भ में पहले स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, पर मेरा एक मानना है इतिहास जो है वो क्लास का विषय नहीं है, ये मास का विषय। आम आदमी को अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने क्या काम किए, कैसे काम किए, जिससे कि हम प्रेरणा लेकर के नए भविष्य को गढ़ सकें। आप अन्यथा मत लेना। मैं बहुत बार सोचता हूं कि इतिहास की जितनी भी पाठ्य पुस्तकों का अभी तक सृजन हुआ है, उन सबको तो समुद्र में फेंक देना चाहिए और ऐसे नए इतिहास को गढ़ना चाहिए जो उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हो। अकबर महान, अकबर महान की ऐसी जबरदस्त छत्र छाया बनी अपने देश में। जिन इतिहासकारों ने उस छत्र छाया को बनाया, उसके अंतर्गत जितने सारे चरित्र थे सब गौण हो गए। उसमें से भी प्रताप के बारे में भी ऐसा ही है। प्रताप के बारे में भी ऐसा ही है कि उनको जितना स्थान मिलना चाहिए, जैसा स्थान मिलना चाहिए, अकबर के कारण से वो स्थान मिल नहीं पाया। क्योंकि अकबर को महान सिद्ध करने के लिए उस समय में जब अकबर के खुद के जो लेखक थे, उन लोगों ने भी जो कुछ लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। अब उसमें से अगर उनको महिमा मंडन करना है तो उनकी महिमा को कम करने लायक जो लोग हैं, उनकी महिमा को बढ़ाया नहीं जा सकता। उसमें से चरित्र गौण हो गया। और गौण ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूं, मैं जब यहां उदयपुर में आया तो मैंने पूछा तो महाराणा प्रताप के ऊपर पढ़ने के लिए मुझे पुस्तक नहीं मिली। हिस्ट्री के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, आप वो पढ़ लीजिए, लेमैन के लिए कोई पुस्तक नहीं। उसमें से उस समय में प्रयास किया, एक पुस्तक माई एड़ा पूत जन तैयार की थी, उसका नया एक स्वरूप आ गया, हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप। ये कथात्मक है, खासतौर पर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, किंतु बड़े लोगों के लिए प्रताप गाथा ये तथ्यात्मक है। आज नहीं, कल यहां रखेंगे। ये जो चीज है ये हमें समझनी है कि महाराणा प्रताप का जो संपूर्ण जीवन है उसमें किन चीजों का महत्व है। मैं हमेशा ही इतिहास की ओर देखने के लिए एक दृष्टि रखने के लिए कहता हूं कि तथ्यों पर, तिथियों पर मत जाओ, उसके मर्म को पहचानो। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सलूम्बर में हाडी रानी का एक स्मारक बना है, जरूर देखना चाहिए। इतिहास में इस विषय में बहुत ज्यादा तथ्य नहीं। सलूम्बर के लोगों को इकट्ठा किया, उनके बीच में मैंने विषय रखा। मैंने कहा कि ये जो घटना है कि पति को प्रेरित करने के लिए एक 17 वर्ष की नवयौवना अपना सिर काट करके दे देती है। अपने जीवन में सुख का महत्व नहीं है, महत्व किसका है? मूल्य का। मूल्य की रक्षा के लिए वो अपने सिर को काट करके दे देती है। केवल इतनी सी घटना है। ये घटना जीवित रहनी चाहिए या नहीं? रहनी चाहिए। रहनी चाहिए तो कहीं पर भी, कोई भी स्थान पर बना दीजिए आप, वो घटना हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। प्रताप के संदर्भ में भी ऐसा ही बहुत विवाद है। अभी की मैं आपको एक घटना सुनाता हूं।
मुझे राजस्थान शिक्षा बोर्ड राजस्थान का, उन्होंने एक आलेख भेजा। उन्होंने कहा कि हम हिंदी के अंदर एक पाठ महाराणा प्रताप पर डालना चाहते हैं, आप जरा इसको देख लीजिए, थोड़ा बहुत इसमें कोई संशोधन हो तो वो बता दीजिए, तो हम उसको संशोधित कर देते हैं। नागौर के किसी प्रोफेसर का लेख लिखा हुआ था। मैंने पूरा लेख पढ़ा। लेख पढ़ने के बाद मैंने उनको कहा, मैंने कहा इसमें संशोधन नाम की तो कोई चीज नहीं है, ये पूरा का पूरा लेख बदला जाना चाहिए। क्यों? आप देखिए वो क्या लिखते हैं। एक केवल उदाहरण देता हूं। वो लिखते हैं महाराणा प्रताप का जन्म शायद चित्तौड़ में हुआ है, या फिर कुंभलगढ़, या फिर पाली। पर चूंकि पहली प्रसव ननियाल में ही होती है, तो पाली उनका ननियाल था, तो ननियाल के अंदर ही उनका जन्म लेना ठीक पाया जाता है। मैंने कहा कि चित्तौड़ का तो कहीं कोई नाम ही नहीं है मेवाड़ के इतिहास में उनका जन्म। कुंभलगढ़ मान्य नाम है। ननियाल वाला जो प्रसंग है उसको मैं मानता हूं, किंतु मैं दूसरी बात एक और भी कहता हूं, मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए हैं उनमें से किसी का भी जन्म उनके ननियाल में नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मेवाड़ में महाराणाओं के अंदर यह परंपरा नहीं है, तो इसका मतलब कुंभलगढ़ में जन्म। अब विवाद बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है। अब पाली के लोग बड़े पुरजोर से कहते हैं कि प्रताप तो हमारे यहीं पैदा हुए थे, हम तो उनका बड़ा स्मारक बनाएंगे। मैंने कहा स्मारक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, महाराणा प्रताप के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, पर एक विवाद खड़ा करने में प्रॉब्लम। विवाद खड़ा मत कीजिए। प्रताप के बारे में जो प्रेरक बातें हैं, जिस पर आम सहमति है, उनको तो स्वीकार कर लीजिए और उनका प्रचार प्रसार कीजिए। जो विवाद है, इतिहासकारों को कह दीजिए कि आप उस विवाद का निर्णय कीजिए, जब भी आप निर्णय करेंगे जो कहेंगे हम वो मान लेंगे। हमने यह भी किया। मेवाड़ हिस्ट्री पर चित्र प्रदर्शनी है, मैकेनाइज्ड मॉडल है, फिल्म है, पुस्तकें हैं। इन सब चीजों में हमने इतिहासकारों को भी यहां बुला करके एक ही बात कही है कि हमने बहुत विचार विमर्श करके, शोध करके, विश्लेषण करके सारी चीजें यहां लिखी है। आपको कहीं भी ऑब्जेक्शन हो तो आप हमें बताइए, पर उसके लिए तथ्य दीजिए कि ये ठीक तथ्य है, हम उसको चेंज कर लेंगे। ये बात मैंने प्रारंभ में इसलिए कही कि एक अनावश्यक झमेले में फंसने जैसा ये विषय नहीं है। महाराणा प्रताप के संदर्भ में और मेवाड़ के संदर्भ में जब आप अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी नई चीजें आपको मिलेगी कि जो हम सब लोगों के लिए अत्यंत प्रेरणाकारी है। मुझे बहुत बार आश्चर्य होता है कि बप्पा रावल को क्या जरूरत पड़ी थी, जो गजनी, काबुल, कंधार वहां तक जाकर के युद्ध करके आए, वो उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं था। महाराणा लाखा का नाम सुना है? गया जी को मुगलों से मुक्त कराया उन्होंने। गया जी कहां है? उसको मुक्त कराने के लिए मेवाड़ से जाने की जरूरत क्या थी? इसका कारण क्या है? मेवाड़ के जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने मेवाड़ भू से क्षेत्रीयता की नहीं, संपूर्ण भरत भूमि की, राष्ट्रीयता की प्रेरणा ली। ये सारा देश मेरा अपना है। इस देश के जीवन मूल्यों को ही तो हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। यही तो एक भावना थी उनके अंदर, और उस भावना के कारण से उनको विरुद्ध क्या मिला? हिंदुआ सूरज। ऐसे नहीं मिला ये। उनके क्रियाकलापों से, उनके जीवन आचरण से लोगों ने देख करके इन सब चीजों को अपने अंदर उनको विरुद्ध दिया गया। आज 5 बिंदु, कल 5 बिंदु। पहला बिंदु, ये जो मेवाड़ है इसका बड़ा गौरवशाली अतीत है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो इस धरा पर जन्म लेते हैं उन लोगों के लिए भी ये एक वाहक, संस्कृति का वाहक हो जाता है। तो पावन वंश परंपरा एक बिंदु। दूसरा, महाराणा प्रताप का संक्षिप्त जीवन एक बार मोटा मोटा हम सबको ध्यान में रहेगा। इसमें उनका परिवार और युवराज काल, ये तीसरा बिंदु। और चौथा बिंदु, बहुत मिथ्या प्रवाद है उनके बारे में, किंतु कुछ प्रमुख मिथ्या प्रवादों के बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए। और पांचवा, महाराणा प्रताप जिसके कारण से पूरे देश भर में जाने गए, वो हल्दी घाटी का महासंग्राम।
आज 5 बिंदु। कल अकबर ने प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ करके लाने के लिए 7 आक्रमण किए और पहला आक्रमण उदय सिंह जी के समय में हुआ। कुल 8 आक्रमण हो गए। उनके बारे में पूरी प्रताप ने कैसे उससे संघर्ष किया। दिवेर का युद्ध प्रताप के जीवन में एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है। उसमें उन्होंने प्रत्याक्रमण करते हुए पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया, चावंड को राजधानी बनाया। किंतु यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा प्रभावी पक्ष है कि चावंड राजधानी के रूप में कैसे, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जैसे राम राज्य की संकल्पना होती है ना, वैसा ही प्रताप ने उस समय में साक्षात किया। अकबर महान था कि प्रताप? चौथा बिंदु और विषय का मुख्य बिंदु जननायक प्रताप सबसे अंत में।